गुड मॉर्निंग क्लास। ये हम आपको रिवीजन करा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1 में रिवीजन आपको कुछ बता दिया था, ठीक है। इसमें हमारा जो नेक्स्ट आपको बताते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, ठीक, या हिंदी क्या बोलते हैं उसे, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है क्या आपको बताते हैं। आपको हमने पहले भी बता दिया था, कोशिश करा दिया था, लेकिन फिर से आपको रिवीजन बता रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम आपको क्लियर करें, ठीक। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ये क्रिया जो होती है बेसिकली पौधों में पाई जाती है, ठीक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तरीके से करते हैं? क्योंकि पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए पत्तियों का रंग हरा होता है, और जितने भी हरे पौधे प्लांट होते हैं वो सारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोफिल की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। और यही क्रिया क्या कहलाती है? हमारी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। ये क्या है? एक उपचायक अभिक्रिया भी कहलाती है, ठीक है। क्या कहते हैं? उपचायक अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो अकार्बनिक सरल यौगिक होता है, जल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो क्या होता है? प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा, ठीक है, जिस प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम एक रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसको हम बताएं तो इसमें क्या है? जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, और प्लस जो वाटर, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में रिएक्ट करें, ठीक है, और जो होगी वो अल्ट्रावायलेट रे होगी, मींस प्रकाश जो हमारा लाइट है, ठीक है, लाइट की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पास ये क्या बनाएंगे? एक सिंपल कंपाउंड है ये, ठीक है। तो इससे क्या होता है? जटिल कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसका निर्माण होता है, ठीक है। किस तरीके से होगा? कार्बोहाइड्रेट, दिस कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद हमारा क्या बनेगा? ठीक है, तो हमने आपको बताया कि क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करें। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नंबर ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स और 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के, ठीक है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट जो होती है, ठीक है, उसकी सहायता से वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मींस ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज यहाँ से फॉर्म हो गया। अब देखिए क्या बचता है यहाँ पास, अगर हम बैलेंस करके देखें तो यहाँ कार्बन जो है 6 है, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ 24 और यहाँ 12 है, तो 12 हाइड्रोजन यहाँ बचा और 12 O है और यहाँ 12 O है, तो 24 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। 24 में ऑक्सीजन कितने हैं? 6 यहाँ हटे तो केवल 18 ऑक्सीजन बचे, ठीक है। 12H जो है उसको हम 6H2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। और O हमारा यहाँ आकर लग जाए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पास ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पास हमारी जो H2 है, जो वाटर है, वो वहाँ से अलग हो जाएगा, अलग होकर निकल जाएगा, ठीक है। और प्लस साथ में जो हमारी क्या बची? यहाँ से 6 ऑक्सीजन देखिए यहाँ से अलग हुई और 18 ऑक्सीजन थे तो 12 ऑक्सीजन बचे, है ना। 12 ऑक्सीजन अगर बच रहा है तो यहाँ पास क्या अलग हो जाएगा? प्लस हमारा 6O2 मींस ऑक्सीजन गैस जो है वो अलग रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो फोटोसिंथेसिस है वो क्रिया हमारी चलती है, ठीक है। यहाँ पास क्या फॉर्म हुआ? ग्लूकोज फॉर्म हुआ, वाटर अलग हो गया और ऑक्सीजन गैस अलग रिलीज हो गई, और जो ऑक्सीजन गैस है वो हम लोग क्या है? सांस के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, ठीक। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण या एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीशोषण जो होता है, ऑक्सीशोषण क्या होता है? ऑक्सीशोषण
जिसे क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक, सीधे सीधे ऑक्सीजन अगर है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कोई भी श्वसन हो रहा है तो वो क्या है, ऑक्सीश्वसन की श्रेणी में आता है या एरोबिक की श्रेणी में आता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति पाई जाती है क्योंकि ऑक्सीश्वसन है। यह क्रिया कोशिका के जीवद्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। जो ऑक्सीश्वसन की क्रिया है वो किसमें संपन्न होती है, जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें ये क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, और इसमें क्या है, CO2 एवं H2O का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारी वाटर है उसका निर्माण होता है। और इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है। किसमें, ऑक्सीश्वसन क्रिया में। ठीक है, और जो हमारी ऊर्जा निकलती है वो 676, ठीक है, कौन सी, 673 किलो कैलोरी जो ऊर्जा होती है वो यहाँ निकलती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ऑक्सीश्वसन। ठीक है, हो गया। ठीक है, ऑक्सीश्वसन हमने आपको बता दिया। अब अनऑक्सीश्वसन क्या होता है, अनऑक्सीश्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है, या ये कहें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनऑक्सीश्वसन की क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है, जिसको क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्रिया जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और ये केवल जो क्रिया होती है वो केवल प्रोटोप्लाज्म में पाई जाती है। मींस जो जीवद्रव्य होता है केवल उसमें ही अनऑक्सीश्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, और इसमें ग्लूकोज का जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज पूर्ण रूप से इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है उसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण अपूर्ण होता है, मतलब पूर्ण रूप से इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। ठीक, अनऑक्सीश्वसन में। ठीक, और इसमें क्या होता है, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसमें देखिए बताया था कि जो हमारा ग्लूकोज था और वाटर था ये फॉर्म हुआ था, लेकिन जो अनऑक्सीश्वसन है उसमें किसका निर्माण हो रहा है, जो हमारा एथिल अल्कोहल है, मींस अल्कोहल जो है, अल्कोहल। ठीक है, जो हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल का, और जो हमारी CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका निर्माण इसमें होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, केवल 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु से कितना होता है, 2 ATP अणु बनते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु से 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, 2 ATP अणु का निर्माण होता है ग्लूकोज के एक अणु से। ठीक है, और इसमें जो ऊर्जा हमारी मुक्त होती है वो केवल कितनी होती है, 27 किलो कैलोरी। 27 किलो कैलोरी जो एनर्जी होती है वो मुक्त होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, अनऑक्सीश्वसन था। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में देखिए किस तरीके से इसका अनऑक्सीश्वसन का अगर हम एग्जांपल कहें तो अनऑक्सीश्वसन में एग्जांपल जो होगा वो कैसे होगा, मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ठीक, यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया चल रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो हमारा यहाँ से एथिल अल्कोहल का निर्माण हो रहा है, C2H5OH, ये हमारा क्या होता है, एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, और साथ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अलग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पास ये क्या है, जो ग्लूकोज का अणु है पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है इसमें, और जो फॉर्म होता है वो एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और ग्लूकोज के अणु एक अणु से 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है, और 27 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो विमुक्त होती है। ठीक है, तो ये आज आपको हमने क्लियर बताया। ठीक है, आपको हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, ऑक्सीश्वसन क्या होता है और अनऑक्सीश्वसन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया।
रिवीजन वर्क था। अच्छे से आप लोग इसको देखिए ताकि जो पिछला आप लोग शायद भूल गए हो तो फिर से रिवाइज हो जाए। ठीक है, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखा भी करिए, क्योंकि बिना वीडियो देखे आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अच्छे से आप लोग इस रिवीजन को भी देखिए। हमने केमिस्ट्री का भी रिवीजन कराया था। ठीक है, और इस समय जो हमारा चल रहा है टॉपिक, जो हमारा लेटेस्ट टॉपिक वो चल रहा है, वो हमारा चैप्टर 2 बायोलॉजी का चल रहा है। उस वीडियो को आप लोग भी देखा करिए। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।